हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्लास 9th का दूसरा चैप्टर यानी कि भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर जो इस चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोला जा रहा है पहला सवाल, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए में बोला जा रहा है 1884 ईस्वी, बी में बोला जा रहा है 1984 ईस्वी, सी में बोला जा रहा है 1774 ईस्वी और डी में बोला जा रहा है 1947 ईस्वी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, बोला जा रहा है उनका जन्म किस जिला में हुआ था? यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस जिला में हुआ था? ऑप्शन ए में बोला जा रहा है सारण जिला, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है मधुबनी जिला, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है मुंगेर जिला, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है भोजपुर जिला। तो यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सारण जिला में हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सारण जिला के जीरादेई नामक गाँव में। अगला सवाल है, बोला जा रहा है उनकी मृत्यु कब हुई? यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मृत्यु कब हुआ? ऑप्शन ए में बोला जा रहा है 3 मार्च 1946 ईस्वी को, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है 28 फरवरी 1963 ईस्वी को, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है 1 मार्च 1946 ईस्वी को, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है 14 जनवरी 1987 ईस्वी को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मृत्यु 18 फरवरी 1963 ईस्वी को हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, बोला जा रहा है सबसे पहले उनका नामांकन, यानी कि सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नामांकन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में बोला जा रहा है आरा में, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है छपरा में, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है सारण में, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है जीरादेई में। तो सबसे पहले यानी उनका नामांकन हुआ था वो छपरा में हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, सबसे पहले उनकी पढ़ाई कौन से स्कूल से की? यानी कि पहला बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पढ़ाई किस स्कूल में हुआ? ऑप्शन ए में बोला जा रहा है हाई स्कूल, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है मिडिल स्कूल, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है प्राइमरी स्कूल, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है इनमें से कोई नहीं। तो उनका सबसे पहला शिक्षा था वो हाई स्कूल में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन इसका ए सही उत्तर है। अगला सवाल है, बोला जा रहा है उनका जन्म किस गाँव में हुआ था? देखिए वो सवाल आ गया, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस जिला में हुआ था, और सॉरी किस गांव में हुआ था? तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है जीरादेई, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है आरा, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है बसंतपुर, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जीरादेई नामक गाँव में। अगला सवाल है, अगला सवाल बोला जा रहा है कि उनके पिता का क्या नाम था? यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए में बोला जा रहा है महादेव सहाय, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सुखदेव सहाय, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है रेणु सहाय, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है वीरेंद्र सहाय। तो उनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, बोला जा रहा है राजेंद्र प्रसाद किस विषय के अच्छे जानकार थे? यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पिता महादेव सहाय हिंदी और फारसी और संस्कृत भाषा के अच्छे जानकार थे, जिन्होंने अपने पुत्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फारसी एवं संस्कृत के अच्छे शिक्षा दिए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी फारसी एवं संस्कृत के। अगला सवाल है, वे किसका शौकीन थे? यानी कि वे किसका शौकीन थे? तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है पहलवानी और घुड़सवारी, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कुश्ती में, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है पढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ये सबसे बड़े शौकीन थे पहलवानी और घुड़सवारी के। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, हाई स्कूल में वे किस दर्जे में रखे गए? ऑप्शन ए में बोला जा रहा है 7वें दर्जे में, बी में बोला जा रहा है 8वें दर्जे में, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है पहले दर्जे में, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है चौथे दर्जे में। तो हाई स्कूल में यानी कि उन्होंने 8वें दर्जे में रखा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, वार्षिक परीक्षा में कौन सा स्थान पर आए थे? यानी कि वार्षिक परीक्षा में कौन सा स्थान पर आए थे? ए में बोला जा रहा है प्रथम स्थान, बी में बोला जा रहा है तृतीय, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है द्वितीय, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है फेल। तो यानी वार्षिक परीक्षा में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, अगला सवाल है, विद्यालय के प्राचार्य ने प्राप्तांक से क्या हो गए? यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जब प्राप्तांक जो प्राप्त हुआ था उससे वहाँ के प्रधानाचार्य क्या हो गए? ऑप्शन ए में बोला जा रहा है प्रसन्न हुए, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है गुस्सा हुए, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है नाखुश, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है क्रोधित। तो उन्होंने प्राप्तांक यानी अंक जो प्राप्त किए थे उससे काफी प्रसन्न थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, प्राचार्य ने उनको कैसी प्रोन्नति दी? ऑप्शन ए में बोला जा रहा है दोहरा, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है पहली, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है तीसरी, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है चौथी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी दोहरा।
वे किस वर्ष मैट्रिक परीक्षा पास की थी? यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब किस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा पास किए थे? तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है 1902 ईस्वी, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है 1903 ईस्वी, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है 1904 ईस्वी, 1900 डी में बोला जा रहा है 1906 ईस्वी। तो यानी कि उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा 1902 ईस्वी में किए थे पास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, बोला जा रहा है मैट्रिक परीक्षा में वे कौन सा स्थान प्राप्त किए थे? मैट्रिक परीक्षा में वे कौन सा स्थान किस श्रेणी से पास हुए? ऑप्शन ए में बोला जा रहा है प्रथम, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है द्वितीय, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है तृतीय, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है चतुर्थ। तो उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, मैट्रिक परीक्षा में वे कौन से विद्यालय से किए? यानी कि मैट्रिक परीक्षा उन्होंने कौन सा विद्यालय से किया? ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कलकत्ता, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है साइंस कॉलेज, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है नालंदा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कलकत्ता। अगला सवाल है, अगला सवाल बोला जा रहा है वे कलकत्ता कोर्ट के वकील कब बने? यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कलकत्ता कोर्ट के वकील कब बने? ऑप्शन ए में बोला जा रहा है 1911 ईस्वी, 1912 ईस्वी, ऑप्शन सी में 1913 ईस्वी, ऑप्शन डी में 1914 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1911 ईस्वी। अगला सवाल है, 1916 ईस्वी में वे कलकत्ता 1916 ईस्वी में वे वकालत करने के लिए कहाँ चले गए? ऑप्शन ए में बोला जा रहा है पटना, बी में बोला जा रहा है आरा, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है बक्सर, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है सारण। यानी कि 1916 ईस्वी में वकालत करने के लिए पटना चले गए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, बोला जा रहा है वे संविधान सभा के कौन से अस्थायी अध्यक्ष थे? यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के कौन से अस्थायी अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए में बोला जा रहा है प्रथम, बी में बोला जा रहा है द्वितीय, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है तृतीय, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है पंचमी। तो ये यानी संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारतीय गणतंत्र के बाद यानी भारतीय गणतंत्र के कौन सा स्थान राष्ट्रपति का हुआ? यानी वो भारत के स्वतंत्र भारत के कौन से राष्ट्रपति बने? ऑप्शन ए में बोला जा रहा है प्रथम, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है द्वितीय, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है तृतीय, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है अंतिम। तो इसका सही उत्तर होगा यानी प्रथम राष्ट्रपति बने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, बोला जा रहा है जब वे छात्र थे तो उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना क्या था? यानी कि वो जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छात्र थे उनके जीवन में कब यानी कि एक महत्वपूर्ण घटना घटा था, कौन सा था? ऑप्शन ए में बोला जा रहा है बंग भंग आंदोलन चला था, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है नमक आंदोलन, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा यानी जब वे छात्र थे तो उनके छात्र जीवन के में एक महत्वपूर्ण घटना घटा था जिसका नाम था बंग भंग आंदोलन। क्या था? तो बंग भंग आंदोलन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा का सहारा पाकर किसकी स्थापना की? यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा को सहायता पाकर यानी किसकी स्थापना की? ऑप्शन ए में बोला जा रहा है बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है उत्तर प्रदेश कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है झारखंड कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किए थे। अगला सवाल है, इस पाठ का तत्कालीन किस व्यवस्था की झोंक पेश करती है? ऑप्शन ए में बोला जा रहा है शिक्षा, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है विद्या, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है महानता, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है गौरव। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी शिक्षा का। अगला सवाल है, हमारे प्राचीन भारतीय शिक्षा एवं विद्या केंद्रों में कौन सा स्वरूप दिखलाई पड़ता है? ऑप्शन ए में बोला जा रहा है महानतम, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है शांति, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है गौरव, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है प्राचीनतम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी गौरव। अगला सवाल है, कौन हमारे इतिहास का गौरवपूर्ण गाथा को समेटे हुए है? ऑप्शन ए में बोला जा रहा है नालंदा, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है पटना, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है सारण, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है मोतिहारी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नालंदा। अगला सवाल है, बोला जा रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे? यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के क्या थे? ऑप्शन ए में बोला जा रहा है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है गैर कांग्रेसी। तो इसका सही उत्तर होगा यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला सवाल है, वर्तमान नालंदा के कर्मकुंडों से 7 मील दूर पर क्या है? यानी वर्तमान में जो नालंदा है उसके 7 मील दूर पर क्या स्थित है? ऑप्शन ए में बोला जा रहा है राजगिरी, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है राज दरबार, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है ऐतिहासिक स्थल, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी राजगिरी स्थित है। अगला सवाल है, नालंदा के खंडहर प्रदेश किस जिले में स्थित है? यानी नालंदा के खंडहर प्रदेश जो है वो किस जिला में स्थित है? ऑप्शन ए में बोला जा रहा है नालंदा, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है बेगूसराय, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है सारण, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है भोजपुर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नालंदा में स्थित है। अगला सवाल है, किस
सम्राट के समय युवानचौंग इस देश में आया था, यानी किसके समय युवानचौंग हमारे भारत देश में आया? ऑप्शन ए में बोला जा रहा है हर्षवर्धन के समय, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है अशोक के समय, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी हर्षवर्धन के समय युवानचौंग हमारे भारत देश में आया था। अगला सवाल है, नालंदा के तंत्र विद्या के कौन से प्रमुख आचार्य तिब्बत गए थे? ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कमलजीत, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है पुष्पसित, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है राजगीत, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है धर्मसित। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कमलजीत। अगला सवाल है, साहित्य और धर्म के अतिरिक्त नालंदा में कौन सा केंद्र था? ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कला, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है संगीत, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है वाद्य यंत्र, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है तर्कशास्त्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कला। अगला सवाल है, महावीर के नालंदा में कितने दिनों का तक वार्षावास किया था? यानी महावीर ने नालंदा में कितने वर्षों तक वर्षावास किया? ऑप्शन ए में बोला जा रहा है 14, ऑप्शन बी बोला जा रहा है 13 वर्ष, ऑप्शन बी सी में बोला जा रहा है 12 वर्ष, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है 11 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी 14 वर्ष का। अगला सवाल है, मगध की प्राचीन राजधानी का क्या नाम है? यानी मगध की प्राचीन राजधानी का क्या नाम है? ऑप्शन ए में बोला जा रहा है व्यवहार, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है वैशाली, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है राजगृह, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है चंपारण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी मगध की प्राचीन राजधानी व्यवहार है। अगला सवाल है, मगध की राजधानी कहाँ बसी हुई है? मगध की जो राजधानी है व्यवहार, वो कहाँ बसी हुई है? ऑप्शन ए में बोला जा रहा है गिरिब्रज, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है राजमहल, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है सुंदरवन, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी गिरिब्रज। अगला सवाल है, मगध की प्राचीन राजधानी कितने पर्वतों के बीच बसी हुई है? मगध की जो प्राचीन राजधानी है वो कितने पर्वतों के बीच बसी हुई है? ऑप्शन ए में बोला जा रहा है 5, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है 4, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है 2, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है 11। तो मगध की प्राचीन राजधानी व्यवहार है जो 5 पर्वतों के मध्य बसी हुई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, फाहियान कहाँ का यात्री था? यानी फाहियान जो था वो कहाँ का यात्री था? ऑप्शन ए में बोला जा रहा है जापानी, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है चीनी, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है पुर्तगाली, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है रूसी। तो फाहियान जो था वो चीनी यात्री था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, नालंदा किनके जन्म और परिनिर्माण का स्थान रहा है? ऑप्शन ए में बोला जा रहा है भगवान महावीर का, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सारीपुत का, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है सम्राट अशोक का, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है चाणक्य का। तो नालंदा किनके जन्म और परिनिर्वाण का स्थान रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी सारीपुत का। अगला सवाल है, नालंदा प्रधान रूप से किस धर्म और दर्शन के ज्ञान दान से जुड़ा था? ऑप्शन ए में बोला जा रहा है बौद्ध धर्म दर्शन, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है जैन धर्म दर्शन, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है वैदिक धर्म दर्शन, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है सिख धर्म दर्शन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी बौद्ध धर्म दर्शन। अगला सवाल है, बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? यानी बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? ऑप्शन ए में बोला जा रहा है प्रवाजकों यानी पारावारिकों का आम्रवन, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है शांति स्तूप, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है वेन वुन, ऑप्शन डी में है विश्वविद्यालय। तो इसका सही उत्तर होगा, यानी बुद्ध के समय नालंदा में पारावारिकों का आम्रवन था। सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला सवाल है, महावीर और मेखली पुत्र घोषाल की भेंट किस उपग्राम में हुई थी? ऑप्शन ए में बोला जा रहा है बोध गया में, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है राजगृह में, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है नालंदा में, ऑप्शन डी में है पाटलिपुत्र में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नालंदा में। अगला सवाल है, भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा पाठ के लेखक कौन है? ए में बोला जा रहा है विष्णु प्रभाकर, बी रविंद्रनाथ ठाकुर, सी में बोला जा रहा है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है राम कुमार। तो इसका सही उत्तर होगा, यानी भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा के लेखक राजेंद्र प्रसाद हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत का पुरातन विद्यापीठ गद्य की कौन सी विद्या है? यानी भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा कौन सा विद्या है, क्या है? ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कहानी है, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है रिपोर्टाज, सी निबंध, डी रेखा चित्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी निबंध। अगला सवाल है, नालंदा कहाँ के इतिहास की गौरव गाथा को समेटे हुए? ए तिब्बत के, बी भारत के, सी हिंददेशी के, डी सुमात्रा के। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी भारत के। अगला सवाल है, बोला जा रहा है नालंदा किस प्रदेश के क्षेत्र में अवस्थित है? ए में बोला जा रहा है महाराष्ट्र, बी झारखंड, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। नालंदा किस प्रदेश के क्षेत्र में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी बिहार। अगला सवाल है, नालंदा का जन्म किसके उदार दान से हुआ था? ऑप्शन ए सम्राट अशोक के,
बी बौद्ध भिक्षुओं के, सी भामा शाह के, डी वहाँ की तत्कालीन जनता के। तो नालंदा का जो जन्म हुआ था वो जनता के उदार दान से हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला सवाल, इवान चौंग ने कहा था यह देश जन्मभूमि है, यानी यह किसका जन्मभूमि है? ए राम की, बी भगवान महावीर की, सी भगवान बुद्ध की, डी भगवान कृष्ण की। तो यानी इवान चौंग ने कहा था यह भगवान बुद्ध की जन्मभूमि है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।